Hello friends, good morning. My name is Rupa. Today we will read about the schedules of Indian Constitution. As we know, at the earlier time we had 8 schedules of Indian Constitution. But now at this time we have 12 Constitution. So let's start it. You can see Constitution of India, Preamble. Due to the citizen of India, it is our duty to remember each word of this constitution. These 5 words are very important in this constitution, which I would like to explain. First, sovereign means Prabhutva Sampann. As you seen in this, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. These 5 words are very important. फर्स्ट वर्ड इज सॉवरेन, जिसका मतलब है प्रभुत्व संपन्न, यानी स्वतंत्र, आजाद. अब हमारा देश बिल्कुल आजाद है, क्योंकि हमारा देश 200 साल तक ब्रिटिश के अंडर रहा है. लेकिन सॉवरेन का मीन्स यह है कि अब हमारे देश में कोई भी अन्य देश इंटरफेयर नहीं कर सकता. नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, कि जो भी काम होगा वो समाज को नज़र में रखकर होगा, अंडर लिमिट होगा. नेक्स्ट वर्ड है सिक्युलर. सिक्युलर मीन्स धर्म निरपेक्ष, यानी इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है. इंडिया अपने अंदर सब धर्म को एक्सेप्ट करता है, सब धर्म को बराबरी का हिस्सा देता है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतंत्र. यू हैव हर्ड अ फेमस कोट ऑफ लिंकन that democracy is of the people, for the people and by the people. यानी डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वह उसमें सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जो भी 18 ईयर से अबव होते हैं, ऊपर होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक. लोकतंत्र के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक भी कहा गया है. रिपब्लिक का मीन्स है गणतंत्र. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपने शेड्यूल्स के बारे में. द वर्ड इज लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट वेट. यस, द वर्ल्ड इज लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. लेकिन अब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं. इसमें 4 शेड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल list the state and territories of India, also about their changes. फर्स्ट शेड्यूल में आपको बताया गया है, जिस तरह कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है, जिस तरह कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है. इसमें आपका राज्य से रिलेटेड कोई भी नेम चेंज होना है स्टेट का, कोई भी बाउंड्री चेंज होनी है, कुछ भी होना है, वो आपका सब फर्स्ट शेड्यूल के इंक्लूड आता है. नेक्स्ट है आपका सेकंड शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल में लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जज एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. यानी जितने भी बड़े पोस्ट हैं हमारे देश में, चाहे वह प्रेसिडेंट का है, चाहे जजेस का है, चाहे वेदर ही इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ही इज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, इन सब में सब बड़े पोस्ट की सैलरीज को एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट इज थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस. जितने भी बड़े पोस्ट की मैंने सेकंड शेड्यूल में आपको डिटेल दी है, उन सब की सैलरी से रिलेटेड थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट है आपका फोर्थ शेड्यूल. आप सेकंड और थर्ड शेड्यूल को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल में सैलरीज
का एक्सप्लेनेशन है, और थर्ड शेड्यूल में ऑथ्स का, उससे रिलेटेड ओथ्स का। जब आपकी सैलरी डिसाइड होगी तभी आप किसी पोस्ट के लिए ओथ लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल, इलेक्शन ऑफ सीट इन द राज्यसभा की इसका मतलब है द अवर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 3 ऑर्गन्स इन अवर पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड गवर्नमेंट। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर सभा एल लो निचला लोअर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ये डिसाइड होता है कि किस राज्य से कितनी सीटें इलेक्शन में आएंगी। नेक्स्ट फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें एक प्रोविजन रखा जाता है एसटी और एससी जो लोग होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड कलर। नेक्स्ट सिक्स्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट के नेम याद रखना बहुत इजी है आपके लिए, आप क्योंकि ये इंडिया के मैप में एक ही जगह पर एक ही साइड में ईस्ट में चारों स्टेट एक के नीचे एक स्थित है। जैसे आप इसको ATM 2 के नाम से भी याद रख सकते हैं, A असम, T त्रिपुरा, M मेघालय, M मिजोरम। नेक्स्ट 7th शेड्यूल, द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। 7 शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में आपको बताया गया है यूनियन के बारे में, स्टेट के बारे में और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। जो केंद्र के लॉ होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, जो स्टेट के लॉ होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट, और जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जैसे एजुकेशन एग्जाम्पल वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट 9th शेड्यूल, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। इसमें आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, सुधार है, वो सब आपके 9th शेड्यूल में आएंगे। 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आपका जो लोग पहले चुनाव से पहले ऐसा होता था कि दल बदल की स्थिति थी कि जिस पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिल रही है उम्मीदवार उसी पार्टी में चले जाते थे, इसको बोलते थे दल बदल। तो 10th शेड्यूल में इसको रोक दिया गया। अब चुनाव के बाद आप जिस पार्टी के मेंबर होंगे उसी पार्टी में रहेंगे, आप अपना दल नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। ये 4 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुए हैं, 9, 10, 11, 12। 11 शेड्यूल, पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। 11 शेड्यूल में यानी 73 अमेंडमेंट, इसमें आपका जितने भी ग्राम सभा से ग्राम पंचायत से रिलेटेड वर्क है वो उन सबको एक्सप्लेन किया गया, रिकॉर्ड रखा गया है। नेक्स्ट है आपका 12th शेड्यूल, by 74 amendment in 1992 contains provision of municipal corporation। एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में आपके नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के नेम्स और जितनी हमारी यूटी हैं उन सब के बारे में बताया गया है। सेकंड में सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। Third, forms of oath and affirmation. Fourth, allocation of seats in Rajya Sabha. Fifth, administration and control of scheduled areas and tribe. Sixth, provision for administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. ATM 2. Seventh, allocation of power and function between union and states. It contains 3 lists: union, states and concurrent. 8th schedule, list of 22 languages of India recognized by constitution। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी लेकिन अब 22 लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है। 9th, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। ये 1951 में ऐड हुआ था अमेंडमेंट जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ऑर्डर्स और एक्ट्स हैं। 10th, एडेड बाय 52
Amendment in 1985 contained provision of disqualification of ground of defection, दल बदल, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. 11th by 73rd amendment in 1992 contains provision of पंचायती राज, जिसमें पंचायती राज का पूरा प्रोविजन कंटेंस है. 12th by 74 amendment in 1992 contains provision of municipal corporation. Thank you. Thank you so much.